दोस्तों, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है या तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप अपने खुद के खर्चे खुद ही निकाल दें, इसके लिए आपको फैमिली पे डिपेंड ना होना पड़े। सो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोथ स्टोर के बारे में, मतलब कपड़े की दुकान के बारे में। इस कपड़े की दुकान में किस प्रकार अकाउंटिंग की जाती है और किस प्रकार आप दिन के 800 रुपए आराम से कमा सकते हैं, ये आज हम समझने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे कपड़े की दुकान में परचेस किया जाता है, सेल किया जाता है और इन्वेंटरी को मैनेज किया जाता है। और साथ ही में मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी देने वाला हूँ, जिस होमवर्क की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपने उस होमवर्क को सही से कंप्लीट किया तो आप डेफिनेटली विद कॉन्फिडेंस जाके किसी भी कपड़े की दुकान में बोल सकते हैं कि सर मुझे क्लोथ स्टोर की अकाउंटिंग सही से आती है, अगर आप मुझे चांस देंगे तो मैं यहाँ पे कुछ अच्छा जो है वो कर सकता हूँ। सो अगर आप रेडी हो आपके दिन के 800 रुपये कमाने के लिए और क्लोथ स्टोर की अकाउंटिंग को सीखने के लिए, सो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, मैं लेके चलता हूँ आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और जहाँ पे हम समझते हैं कि ये क्लोथ स्टोर किस प्रकार काम करता है। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे एक्सेल शीट पे, जहाँ पे मैंने आपको गारमेंट कंपनी को कैसे मैनेज किया जाता है इसका एक डमी डेटा बनाया, जो आपको एज अ बोनस के तौर पे प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं मैंने कौन कौन से टैब में क्या क्या डिटेल्स आपके लिए रखी हुई है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए कंपनी डिटेल्स रखा हुआ है, ताकि आपको कंपनी क्रिएशन के लिए ज़्यादा सोचना ना पड़े। इसके बाद में हमने यहाँ पे लेजर्स, कौन कौन से लेजर्स गारमेंट्स के बिजनेस को मैनेज करने के लिए लगते हैं, वो मैंने मेंटेन कर दिया है। फिर यहाँ पे स्टॉक्स रखे हुए हैं और कुछ डेमो ट्रांजेक्शन्स रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन से लेजर्स की हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हम लेजर वाले टैब पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने लगभग कुछ 15-14 लेजर जो है आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल रखे हुए हैं। यहाँ पे लेजर्स में आप देखेंगे तो लेजर्स कौन से नाम से क्रिएट होगा, उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, अगर उस पर जीएसटी एप्लीकेबल करना है नहीं करना है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दिया हुआ है। साथ ही में अगर आप जीएसटी के साथ में काम करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे 2 डमी जीएसटी नंबर भी आपको दे के रखे हुए हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई बी ट्रांजेक्शन्स आपके पास हो रहा है तो आप कैसे करेंगे, तो आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जीएसटी नंबर भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए इस शीट में दे के रखा हुआ। इसके साथ में हम स्टॉक समरी पे आएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ फिल्टर लगा हुआ है, मैं इस फिल्टर को पहले हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए हमने कितना बड़ा स्टॉक जो है आपके यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है। जब भी हम किसी क्लोथ स्टोर की बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, जैसे किड्स सेगमेंट्स होता है, वुमन सेगमेंट्स होता है, मैन सेगमेंट्स होता है। तो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग तरीके के जो है वो क्लोथ रखे जाते हैं। तो हम अपने स्टोर को कैसे मेंटेन करेंगे, तो हमें यहाँ पे ग्रुप्स एंड कैटेगरीज पे ध्यान देना होगा। ग्रुप्स जहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे कि यहाँ पे जो है मेंस के कपड़े मिलेंगे, वुमेन्स के मिलेंगे या तो फिर किड्स के मिलेंगे। लेकिन जो कैटेगरी होती है, क्योंकि कपड़ों में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, जैसे मैंने यहाँ पे शर्ट पहना है, कोई टी शर्ट पहनता है, कोई कोट पहन लेता है, तो इसे हम कैटेगरी के तौर पे समझेंगे। तो इस शीट में मैंने आपको स्टॉक के नाम भी दे दिए, उसकी ग्रुप कौन सी आएगी वो भी दे दी है, इसकी कैटेगरी कौन सी आएगी वो भी दे दी है, साथ में एचएसएन और उसका जो टैक्स रेट जीएसटी की तरफ से जो रेट्स लगता है। कपड़ों में 2 अलग अलग तरीके के रेट्स लगते हैं, एक 5% का, एक 12% का। ये दोनों मैंने यहाँ पे आपके लिए बना के रखे हुए हैं। इसके साथ में जब आप डेमो ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो मैंने लगभग 25 ट्रांजैक्शन आपके लिए रखे हुए हैं, जिसमें मैंने परचेज, सेल, रिसिप्ट्स के ट्रांजैक्शंस आपके लिए बना के रखे हुए हैं। सो अगर आप इतना भी सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली जो है वो किसी भी आपके नज़दीकी जो भी कपड़े की क्लोथ है वहाँ पे जाके बोल सकते हैं कि सर मुझे जो गारमेंट्स होता है या जो कपड़े के स्टोर्स होते हैं, क्लोथ स्टोर्स होते हैं, उनकी अकाउंटिंग आती है, मैंने सीखी है। आप अगर मुझे जो है आपके कंपनी में या आपके शॉप में एज अकाउंट्स के तौर पे पार्ट टाइम भी जॉब देंगे तो भी मैं जो है आपके काम को बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। तो अभी मैंने आपको डेटा समझा दिया है, अब इस डेटा पे रियल टाइम में टैली में कैसे काम होता है ये भी समझाता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टैली की स्क्रीन की तरफ। लीजिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मेरे टैली की स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने
रीता गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम का ऑलरेडी कंपनी बना के रखा हुआ है। मैं एक्चुअली ये सब इसीलिए बना के रखता हूँ क्योंकि क्रिएशन में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम जो है वो सही जगह पे लगे, है ना। मैं एक एक चीज़ को आपको बताऊँ कि लेजर देखो इस प्रकार क्रिएट होता है, स्टॉक आइटम देखो, क्योंकि हम अलग अलग बिजनेस को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो लेजर क्रिएशन और जो हमारे स्टॉक आइटम होता है इनके क्रिएशंस के लिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है कंपनी की डिटेल्स मैंने मेंशन करके रखी है और जो डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन की है सेम डिटेल से मैंने कंपनी यहाँ पे क्रिएट की है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये डिटेल्स कैसे दिखती है और कौन कौन सी है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको कंपनी वाले फीचर पे आना है। यहाँ पे आप अल्टर वाले ऑप्शन पे आ जाइए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपके सामने जो है कंपनी क्रिएशन का फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें जो भी डिटेल्स मैंने एक्सेल में दे के रखी हुई है, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है, इसका कंट्री, इसका पिन कोड, इसका जो भी ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, ये सब कुछ हमने जो है यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। दैट्स इट, हमने इसको कंट्रोल ही कर लिया। अब जब भी बिजनेस को रन किया जाता है, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के लिए लेजर्स, क्योंकि लेजर से बिजनेस के एक्सपेंसेस को या तो फिर इनकम को ट्रैक करने में मदद करता है। तो यहाँ पे जितने भी लेजर्स है, कितने लेजर्स है, 14 लेजर्स है। इन 14 लेजर्स को मैंने जो है टैली में ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको देखने के लिए आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में अल्टर वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ पे आइए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो है लिस्ट ऑफ मास्टर्स में, अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर्स का। इस लेजर वाले ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अलग अलग लेजर जो है क्रिएट करके रखे हैं। जैसे बैंक का लेजर है, कैश का तो बाय डिफॉल्ट रहता है। जीएसटी के दो अलग अलग लेजर बनाए, सीजीएसटी 2.5% और सीजीएसटी 6%, है ना, क्योंकि 5% और 12% ऐसे दो टैक्स कैलकुलेट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस, ये पार्टी है मोहन ट्रेडर। परचेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया रीता मैडम, तो रीता कैपिटल अकाउंट, सैलरी एक्सपेंसेस, और हमने जो सेल्स है उसके लेजर्स यहाँ पे बना लिए। आप किसी भी लेजर पे क्लिक करिए, जो भी डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, जैसे सेल्स का लेजर है, इसका अंडर ग्रुप सेल्स आएगा। ये हमने आपको शीट में जो है वो मेंटेन करके दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स अकाउंट कम्स अंडर सेल्स अकाउंट, है ना। तो जो भी लेजर आप देखना चाहते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे, वो सारे के सारे लेजर हमने जो है अपनी शीट में भी एज इट इज़ आपको देके रखे हुए, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो लेजर क्रिएशन तो काफ़ी कॉमन सी चीज़ है और काफ़ी आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो आपको आएगी, वो आएगी स्टॉक को मैनेज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स है, यहाँ पे ग्रुप्स है, कैटेगरी है, एचएसएन है। तो ये ग्रुप्स और कैटेगरी को हमको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे बनाएंगे हम। तो इसके लिए हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं और अल्टर वाले ऑप्शन में ही आना है हमें, गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में अल्टर पे। यहाँ पे आप एंटर करिए। यहाँ पे आपको इन्वेंटरी मास्टर्स में आना है और यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है ग्रुप का। तो मैंने ग्रुप्स यहाँ पे क्रिएट करके रखे, तीन अलग अलग ग्रुप्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास किड्स वेयर है, मेंस वेयर है एंड वुमेंस वेयर है। तो ये तीनों ग्रुप्स हमने जो है यहाँ पे क्रिएट किए। मैं आपको ग्रुप को जो है यहाँ पे फिल्टर लगा कर दिखाता हूँ, तो आपको फटाक से पता चलेगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन ग्रुप्स हैं और ये तीनों ग्रुप्स को जो है हमने यहाँ पे टिक करके रखा हुआ है। जैसे मैं किड्स को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, फिल्टर लगा देता हूँ, किड्स के जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जैसे किड्स के शर्ट्स है, शॉर्ट्स है, बॉयज़ के यूनिफॉर्म है, गर्ल के स्कूल यूनिफॉर्म है, और इनके जो एथिकल वेयर्स होते हैं वो है। मतलब जैसे आप यहाँ पे ग्रुप्स को सॉर्ट आउट करोगे, आपको पर्टिकुलर उसी सेगमेंट से रिलेटेड जितना भी स्टॉक है वो दिखने लगेगा। जैसे अभी हमने मेंस को सॉर्ट आउट किया है, मेंस का ग्रुप को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीन्स है, टी शर्ट्स है, फॉर्मल शर्ट्स है, हुडी है, मैंस के शॉर्ट्स है ना। उसके बाद में ये कुछ कपड़े है, पैंट्स है, इनर वेयर है, वगैरह वगैरह, अलग अलग जो भी मैंस के कपड़े होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। सेम तरीके से आपको वुमन वेयर्स भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी उनके कपड़े होते हैं ना, कुर्ती, टॉप, जीन्स, जैकेट, जो भी उनको लगता है लेडीज़ फॉर्म में, वो सब कुछ यहाँ पे हमने क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इसको कैसे क्रिएट किया है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने ग्रुप्स को देखा। कैटेगरी में आप आ जाओ। कैटेगरी में हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई है, जैसे एक्सेसरीज है, बॉटम वेयर है, कैजुअल्स है, फॉर्मल्स है, इनर वेयर है, नाइट वेयर है, स्पोर्ट वेयर है, टॉप वेयर है, ट्रेडिशनल है, यूनिफॉर्म है एंड विंटर वेयर है।
ठीक है? तो इतने अलग-अलग तरीके के जो है वो हमारे पास कैटेगरीज़ अवेलेबल है। आप जिस भी कैटेगरी में क्लिक करेंगे उस कैटेगरी से रिलेटेड जो है आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएँगे। जैसे हमने एक्सेसरीज़ किया तो ये कुछ कैप है और ये कुछ स्कार्फ है। तो इस तरीके से हमने जो है इसको सॉर्ट आउट करके रखा हुआ है। अब मैं एक आध स्टॉक आइटम आपको दिखाता हूँ जिससे आपको इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। हम आ जाते हैं जैसे मेंस के कपड़े में आ जाते हैं, फॉर्मल्स में आ जाते हैं, है ना? एंटर करते हैं और यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। ये देखिए हमने अपने प्रोडक्ट का नाम दे के रखा हुआ है, उसका अंडर ग्रुप हमने मेंस वेयर रखा हुआ है, इसकी कैटेगरी हमने मेंशन की है, ये फॉर्मल में आएगा और कपड़ों को नंबर्स में काउंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट एनओएस क्रिएट किया है। साथ ही में हमने यहाँ पे जो है वो टैक्स रेट को और एचएसएन को मेंशन किया है। एचएसएन हमारा ये है 6205 और जो जीएसटी रेट है वो 12%। ये सब कुछ मैंने जो है वो प्रॉपर गूगल से सर्च करके निकाला है, तो आपको कोई भी डेटा ऐसे इन रैंडम नंबर नहीं डाल के दे रहा हूँ, सब कुछ मैं आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो सिखा रहा हूँ। तो हमने स्टॉक आइटम जान लिए, हमने लेजर क्रिएशन जान लिया, मतलब ये जो सारे काम है जैसे कंपनी कैसे बनाया जाते हैं, लेजर्स कैसे बनाया जाते हैं, स्टॉक आइटम कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ अभी हमने जान लिया। अब हम क्या करते हैं, कुछ डेमो ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे पोस्ट करते हैं और डेमो ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से जो है हम अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टैली पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो वाउचर्स अभी फ़िलहाल हमें दिख रहे हैं और हमें सबसे पहला काम करना है जो है हमारा परचेज़ का ट्रांज़ैक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन जो है परचेज़ का है। इस परचेज़ के ट्रांज़ैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मेंस के लिए जो है वो 10th जीन्स मतलब 10 जीन्स जो है हम खरीद रहे हैं और ये एबीसी वेंडर है, उससे हम खरीद रहे हैं 12% के रेट पे। अब एबीसी वेंडर मैंने बनाया नहीं बनाया पता नहीं, लेकिन हम इसको परचेज़ करते हैं। तो इसको परचेज़ करने के लिए मैं टैली में आ जाता हूँ। परचेज ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस में वाउचर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आप आइए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने जो वाउचर टाइप खुला है, ये खुला है पेमेंट का। ठीक है, तो पेमेंट तो नहीं करना, हमें परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो वाउचर टाइप दिख रहा है परचेज का F9, है ना? आप चाहे तो क्लिक भी कर सकते हैं, आप चाहे तो F9 बटन को प्रेस भी कर सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को एक क्वेश्चन आता है, सर मेरे यहाँ पे जो है ये आइटम इनवॉइस का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मेरे यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस दिख रहा है, तो इसे कैसे अनेबल किया जाता है? बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है चेंज मोड का, है ना? चेंज मोड का। तो यहाँ पे आप चेंज मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको 3 अलग-अलग तरीके के वाउचर टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे, जो है आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड एज़ अ वाउचर। तो अभी हमने एज़ अ आइटम इनवॉइस को चुना है। तो आइटम इनवॉइस को लेंगे तो आपको स्टॉक आइटम का ऑप्शन दिखेगा। हम यहाँ पे वापस से करते हैं कंट्रोल H। अब हम करते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस, तो यहाँ पे देखिए आपके पास से जो है वो आइटम्स के ऑप्शन निकल जाएंगे। तो हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आप स्टॉक में काम करें तो आपको इसको एज अ आइटम इनवॉइस ही चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, मेरे पास 1 अप्रैल का डेट है। हम एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। अब पार्टी मेरे पास है कौन सी, एबीसी ट्रेडर्स, है ना? ये वाली देखिए, मेरे पास एबीसी ट्रेडर कोई अवेलेबल नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट करने के लिए यहीं पे देखिए टैली में हमारे पास हम जो परचेज का ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं, यहीं पे हम लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है ना? क्रिएट वाले ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। यहाँ पे अपनी पार्टी का नाम लिख दीजिए, मैंने कॉपी कर लिया था। एंटर एंटर करिए और इसको लिख दीजिए एज अ सन्ड्री क्रेडिटर। अब सन्ड्री क्रेडिटर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जिससे भी हम मटेरियल खरीदते हैं उसको हमें पैसा देना होता है, और जिसको पैसा देना होता है वो किस में आता है? डेफिनेटली क्रेडिटर में आता है। तो यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर कंपनी करेंगे। इसके साथ में यहाँ पे मैंने कर्नाटका चूज़ किया है क्योंकि इस बार मैंने कंपनी रजिस्ट्रेशन कर्नाटका का लिया है। हम एंटर एंटर करेंगे और इसका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो हम कर देते हैं अनरजिस्टर्ड। ठीक है, दैट्स इट। हमारा पार्टी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। एंटर 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 करते हैं। परचेज़ का हमारा लेजर हमने बना के रखा हुआ है। इस परचेज़ के लेजर में कुछ नहीं होता, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। कंट्रोल एंटर, हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने परचेज़ लिखा हुआ है, इसका अंडर ग्रुप परचेज़ मेंशन किया हुआ है और नीचे हमने कोई चेंज नहीं किया, बस यहाँ पे लिखा है HSN डिटेल में एज़ पर कंपनी एंड ग्रुप और जीएसटी रेट्स में एज़ पर कंपनी एंड ग्रुप, और टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स में काम कर रहे हैं इसलिए हमने गुड्स यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। दैट्स इट, इतना ही चेंज है। अब हम क्या क्या परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ जीन्स लिखा है, मेंस के जीन्स परचेज कर रहे हैं, लेकिन हम मेंस के कुछ और आइटम्स भी यहाँ पे परचेज करते हैं ताकि मेरा स्टॉक समरी जो है वो भर जाए। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे मेंस लिख देता हूँ। तो जैसे मेंस लिखूंगा मेरे पास बहुत सारे
नाम जो है मेंस के रिलेटेड आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं 10। और ये क्या हम परचेज कर रहे हैं, ब्लेज़र। तो इसकी रेट हम लगा देते हैं, जैसे मैं 1550 रुपया लगा देता हूँ। ठीक है, वापस हम यहाँ पे मेंस करते हैं। कैप है, इसके हम 10 पीस खरीदते हैं और कैप हम 250 रुपीज़ की लगा देते हैं। वापस से हम यहाँ पे मेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंस कर दिया 10 क्वांटिटी। अब ये इथिकल कुर्ता है तो 670 रुपीज़ का ले लेते हैं। ठीक है, वापस से यहाँ पे मेंस करते हैं, है ना। शर्ट्स 10 पीस हम खरीदेंगे, एक शर्ट 450 500 रुपये का आता है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे। मेंस हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मल शर्ट्स हमने ले लिया। अब हम ये हुडी होता है, तो उसको हम ले लेते हैं लगभग 650 रुपीज़ का। ठीक है, मैं अपने हिसाब से रेट डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है, इतने कपड़े तो मेरे पास भी नहीं है जितने यहाँ पे वैरायटी बताई जा रही है ना। अभी ये, है ना, मे बी ये अंडर गारमेंट्स है, इनरवेयर है, तो इसका रेट हम लगा देते हैं 200 रुपीज़। अच्छा, 20 लिख दिया, 200 रुपीज़। इसके साथ में हम मेंस लिखते हैं वापस से, है ना। जीन्स हम यहाँ पे लिखते हैं 10 पीस, और इसको 1000 रुपये की एक जीन्स कर देते हैं, है ना। जीन्स के बारे में पता है, क्योंकि वो अक्सर मैं ख़रीदता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 क्वांटिटी। शॉर्ट्स होती है समझो 350 रुपीज़ की। वापस से मेन करते हैं, है ना। ट्रैक पैंट्स 10 पीस कर लेते हैं और इसको हम परचेज़ करते हैं जैसे 150 रुपीज़ का। एंटर एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे लास्ट वाला जो रहेगा हमारा, ये टी शर्ट पूमा का। पूमा का है तो महंगा रहेगा, तो हम यहाँ पे 800 रुपीज़ कर देते हैं, है ना। 800 रुपीज़, दैट्स इट। तो लगभग हमने 60,000 रुपये का जो है यहाँ पे परचेज कर लिया। एंटर। अच्छा, यहाँ पे जीएसटी लगाना हमसे रह गया, जीएसटी लगा देते हैं। जीएसटी लगाने के लिए यहाँ पे देखिए आपको रिलेटेड रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। इस ऑप्शन पे आ जाओ, क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने जीएसटी एनालिसिस का ऑप्शन आ जाएगा। एंटर करो। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा। जो हमारा परचेस है वो बता रहा है एग्जेम्प्ट के अंदर है। अब आप कहेंगे सर आपने प्रोडक्ट में तो जो है वो टैक्स तो लगा दिया है, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट्स देखेंगे, जो भी आप स्टॉक आइटम देखेंगे, इन स्टॉक आइटम में तो आपने टैक्स मेंशन करके रखा हुआ है। फिर जब आप परचेस का ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन में हमें क्यू टैक्स नहीं शो कर रहा है ना। एक बार मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्यू टैक्स शो नहीं कर रहा। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है, ये वाला अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का मतलब होता है कि जिससे हम खरीद रहे हैं उसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है। सो अगर जीएसटी नंबर अवेलेबल ही नहीं है तो वो हमसे टैक्स कैसे चार्ज करेगा, नहीं कर पाएगा ना। यही चीज़ है। तो अब क्या करते हैं, सीधा इसको एंटर एंटर करते हैं, है ना। सीधा फास्ट एंटर एंटर करते हैं और कंट्रोल ए करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं। अब मैं एक बार इन्वेंटरी आपको दिखा देता हूँ, फिर हम जीएसटी वाला कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट करते हैं। मैं स्टॉक समरी में आ गया, मेंस में आ गया। आप देख सकते हैं मेरे पास जो है मेंस का काफ़ी सारा स्टॉक आइटम यहाँ पे आ चुका है। अब एक काम करते हैं, एक जीएसटी नंबर वाला जो है मैं एक परचेस का ट्रांजेक्शन पोस्ट करता हूँ, और फिर हम इसका जो इम्पैक्ट आएगा हमारी बैलेंस शीट पे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जीएसटी नंबर वाला अगर हमें कोई बनाना है तो मेरे पास मैंने सर्च करके रखा है आपके लिए। ये देखिए, क्लोथ शॉप जो है, क्लोथ शॉप जीएसटी नंबर इन कर्नाटका। और मैंने जो है ये एक ए वी गारमेंट नाम की कंपनी है जिसका जीएसटी नंबर यहाँ पे ढूंढ लिया है। तो इसको हम कॉपी करते हैं। इस नंबर को मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, आ जाता हूँ टैली में, बाहर आता हूँ। अब पार्टी क्रिएट करनी पड़ेगी जीएसटी नंबर्स की। तो ये अभी कैसे क्रिएट होगी, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लेजर क्रिएशन वाले ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AVM, है ना। और यहाँ आगे हम लिख देते हैं गारमेंट, गारमेंट्स। ठीक है, इतना मैंने मेंशन कर दिया। एंटर एंटर करते हैं। अंडर ग्रुप में आते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर वाले अंडर ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे, अब ध्यान दीजिए मैंने कोई भी यहाँ पे इसका डिटेल फिल आउट नहीं किया। अब ये जो लेटेस्ट वाला टैली है ये हमें एक फीचर देता है, वो है फेच अ डिटेल यूजिंग GSTIN, है ना। यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद टैली आपसे पूछेगा कि आप जिस भी पार्टी का लेजर बनाना चाहते हो उसका बस जीएसटी नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं एक बार वापस से आपको गूगल पे लेके आ जाता हूँ। इस नंबर को हम वापस से सिलेक्ट करके प्रॉपर कॉपी कर लेते हैं और मैं आ जाता हूँ टैली में। यहाँ पे हम इस नंबर को पेस्ट कर देते हैं।
ध्यान दीजिए, इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपका टैली जो है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए और लेटेस्ट रिलीज़ के साथ अपडेट भी होना चाहिए, तभी आप इस फीचर को यूज़ कर पाएँगे। तो यहाँ पे हमने अपना नंबर डाल दिया। अब सिंपली आप यहाँ पे एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे जीएसटी पोर्टल की तरफ से ये पूरा डिटेल जो है फ़ेच कर लेगा, इसका एड्रेस वगैरह सब कुछ फ़ेच कर लेगा। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, एंटर एंटर करना है। देखिए हम सिंपली एंटर एंटर कर रहे हैं और आपका पूरा डिटेल जो है अपने आप यहाँ पे फिल आउट हो जाता है, जहाँ पे आपको एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, पैन नंबर, जीएसटी नंबर सब कुछ जो है वो आपके टैली में अपने आप अपग्रेड होते हुए दिख जाएगा। अब हमारी पार्टी क्रिएट हो गई, तो एक परचेस वाला ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो जिसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आते हैं, एंटर करते हैं, सेकंड वाला ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे जो रहेगा हमारी लेटेस्ट वाली पार्टी के साथ, जो है हमारा AVM गवर्नमेंट। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, एंटर एंटर करिए, एंटर एंटर करिए। अब परचेस है, ठीक है, इस बार वुमन वाला जो है हम प्रोडक्ट्स चूज़ करेंगे, है ना। यहाँ पे भी हम 10 क्वांटिटी ले लेते हैं। अब ये जैकेट है तो लड़कियों के कपड़े वैसे भी महंगे होते हैं, तो 1200 रुपया ले लेते हैं, है ना। उसके बाद में ये जीन्स है, इसके 10 पीस ले लेते हैं, ये 1500 रुपया ले लेते हैं। फिर उसके बाद में ये कुर्ती है ना, 10 पीस 800 रुपया ले लेते हैं। उसके बाद में कुर्ती के बाद में ये क्या है, ठीक है, कोई, इसको हम डाल देते हैं लगभग 500 रुपया, 50 लिख दिया मैंने, 500 रुपया। एंटर एंटर करते हैं, ठीक है। एक आध और प्रोडक्ट ले लेते हैं, नाइट वेयर ले लेते हैं, 10 पीस 400 रुपये का। और बस दैट्स इट, इतना ही मैं भरता हूँ अभी फ़िलहाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 44,000 का टोटल परचेस हो चुका है और इस ट्रांजैक्शन पे डेफिनेटली हमारा जीएसटी कैलकुलेट होगा। जीएसटी कैलकुलेशन चेक करने के लिए हम आ जाते हैं रिलेटेड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे, जीएसटी एनालिसिस पे। अल्ट F1 करिए और आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग तरीके का टैक्स जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। हमने जान लिया कि हमारा टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। अब हम अपने जीएसटी के लेजर्स को यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने दो अलग अलग तरीके के जीएसटी के लेजर बनाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं CGST 2.5% और CGST 6%, क्योंकि हमने 5% और 12% के ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स को यहाँ पे चुना है। तो सबसे पहले हम 2.5 को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, एंटर करिए। देखिए अपने आप इसने 2.5% का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे ले लिया। एंटर करते हैं, HGST लेंगे, इसको भी 2.5 ले लेंगे। और दूसरा हम लेंगे CGST, जो हमारा 6% का रहेगा वो आ जाएगा। और HGST हम वापस से लेंगे यहाँ पे 6% का। आप चाहे तो अलग अलग तरीके से भी इसको मेंशन कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपके लिए नहीं आएगा। अब एंटर एंटर करते हैं, स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने दो प्रोडक्ट्स की यहाँ पे एंट्री कर दी। मैं एक बार आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो ड्यूटीज़ एंड टैक्स में लगभग 4,000 रुपये का टैक्स आ रहा है। और परचेज जो है मेरा दो अलग अलग पार्टी से किया है, एक रजिस्टर्ड पार्टी, एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है, उसका डिटेल आपको दिख रहा है। और अगर आप क्लोजिंग स्टॉक्स में देखेंगे तो लगभग 1,04,000 रुपये का अपने पास जो है वो स्टॉक्स आ चुका है, जिसमें मेंस एंड वुमेंस में हमारे पास, ये देखिए मैंने पूरा इसको ओपन कर दिया। मेंस में हमने ये प्रोडक्ट संभाल के रखे हैं और वुमेंस में हमने जो है ये प्रोडक्ट संभाल के रखे हुए हैं, ठीक है। एक और ट्रांजेक्शन हम पोस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास किड्स का कोई सेगमेंट नहीं है, तो किड्स के लिए हम एक और ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसको मैं कैश पे कर देता हूँ। कोई पार्टी नहीं, मैं गया, है ना, मार्केट गया और बच्चों के कपड़े जो है वो ख़रीद के लेके आ गया। तो यहाँ पे किड्स के लिए हमारे पास कितना है, दो तीन ही ऑप्शन है, तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। बच्चों के कपड़े भी थोड़े महंगे होते हैं, तो ये एथिकल वेयर्स है, तो इसको 900 रुपये का हम कर देते हैं, ठीक है। किड्स को हम और एक बार सेलेक्ट करते हैं, ये किड्स के शर्ट है 10 पीस 500 रुपये का कर देते हैं। और ये किड्स के कुछ शॉर्ट्स कपड़े हैं, है ना, इसको भी हम 400 रुपये का कर लेते हैं, दैट्स इट। इस पर भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए रिलेटेड रिपोर्ट में आइए, है ना, यहाँ पे हमारे पास कोई भी जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। एंटर एंटर करते हैं, स्क्रीन को एक्सेप्ट करते हैं। अब आप स्टॉक समरी को एक बार देखिए। यहाँ पे आपको तीन अलग अलग सेगमेंट में स्टॉक दिखेंगे और अलग अलग आपने ग्रुप्स बना के रखे, इसलिए ग्रुप्स में जो है आपको यहाँ पे स्टॉक्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं कुछ सेल्स के ट्रांजैक्शन यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो सेल्स के ट्रांजैक्शन पोस्ट करने के लिए हम सबसे पहले अपने डेमो शीट में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने परचेस किया है, ठीक है, पेमेंट हम कर देते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए मेंस के, है ना, रमेश जी को हम कपड़े सेल कर रहे हैं
और ये 12% का इनका जीएसटी लग रहा है और 5 प्रोडक्ट्स जो है हम इनको सेल कर रहे हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स में एंटर करते हैं। सेल्स के ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको आना है सेल्स वाले ऑप्शन पे, एंटर करिए। इस ट्रांजैक्शन को हम कैश में करेंगे तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट करिए, एंटर करिए और रमेश जी का जो डिटेल है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट जो हमारे पास आता है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता है ना। छोटे छोटे जो क्लाइंट्स आते हैं कि चलो बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं या खुद के लिए कपड़े खरीदते हैं, वो जीएसटी नंबर वाले नहीं होते, वो बेसिक से कस्टमर्स होते हैं। तो उनका डिटेल आप मेंशन इस तरीके से कर सकते हैं कि कैश में आपने सेल किया, अनरजिस्टर्ड है, एंटर करिए, सेल्स होगा। और रमेश जी क्या करना चाहते हैं तो समझिए किड्स के लिए जो है वो कपड़े खरीद रहे हैं, तो ये जो उनका एथिकल वेयर है ये वो खरीद रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो 2 पीस वो खरीद रहे हैं और इसका हम रेट लगा देते हैं इनके लिए लगभग 1200 रुपया। ठीक है, एंटर करते हैं। वाइफ के लिए उन्होंने कुछ खरीदा तो उनकी वाइफ के लिए हम क्या खरीद देते हैं, कुर्ती ले लेते हैं, इसके 2 पीस खरीदते हैं और इसका 1800 रुपया रेट लगा देते हैं। ठीक है, और वैसे ही उन्होंने खुद के लिए भी खरीदा, मेंस के लिए भी खरीदा। समझिए कि वो शादी वगैरह में जाना चाहते थे, तो उस तरीके से उन्होंने कुछ कपड़े जो है अपने लिए खरीद लिए हैं। ठीक है, मेंस के कपड़े थोड़े सस्ते होते हैं। दैट्स इट, इतना हमने कर दिया। अब देखते हैं इस पर जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है क्या। जीएसटी कैलकुलेशन के लिए आप रिलेटेड रिपोर्ट में आइए, क्लिक करिए, जीएसटी एनालिसिस पे एंटर करिए। ये देखिए, अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर आप जब परचेज कर रहे थे और आपने अनरजिस्टर्ड से जब परचेज किया तो कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन जब आप अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहे हैं तो टैक्स क्यों लग रहा है। कॉमन सा सवाल है। तो ध्यान दीजिए, जब आप परचेज कर रहे थे मतलब कोई आपको सेल कर रहा था और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था, तो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा। लेकिन हमारी केस में हमारी कंपनी तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो हम चाहे अनरजिस्टर्ड को बेचें या रजिस्टर्ड को बेचें, हमको जो है वो टैक्स यहाँ पे चार्ज करना ही पड़ेगा। समझ गया आप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो है ये सिर्फ 5% वाले ही प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया जा रहा है। तो इस बार हमें CGST 2.5% को ही सिलेक्ट करना है और HGST भी 2.5% को ही सिलेक्ट करना है। एंटर करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सेल्स बिल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब इसका इम्पैक्ट आप स्टॉक समरी में यहाँ पे देख सकते हैं। मैं स्टॉक समरी में यहाँ पे आपको लेके आ जाता हूँ। एंटर करते हैं, Alt F1 करिए। देखिए हमारे कुछ स्टॉक जो है वो कम हो चुके हैं, जैसे यहाँ पे 10 थे तो 8 हो गए हैं, है ना। यहाँ पे भी 10 थे 8 हो गए और यहाँ पे भी 10 थे जो 8 हो गए। अगर आप यहाँ पे F12 बटन को प्रेस करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको ओपनिंग, इनवर्ड एंड आउटवर्ड के ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। इन ऑप्शंस को अगर आप यस करेंगे तो आपको आपके आउटवर्ड स्टॉक्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे कि आपने कितना यहाँ पे बेचा है। इसके साथ में एक और ऑप्शन जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो हमारा प्रॉफिट वाला। आप कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे आ जाइए और कॉन्फ़िगर पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो है शो कंजम्पशन एंड ग्रॉस प्रॉफिट। इस ऑप्शन को आप यस करिए, एंटर करिए, कंट्रोल ए करिए। आपको देखिए पर प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हैं। जैसे इस प्रोडक्ट पे आपने कितना प्रॉफिट कमाया तो 25% कमाया, इस पर कितना कमाया तो 25% कमाया, और इस पर कितना कमाया तो 55% जो है आपने प्रॉफिट बनाया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सो अगर मोटी मोटी हम बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे परचेज और सेल्स करके अपने जो भी क्लोथ स्टोर है उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बस आपको इन्वेंटरी सही से मैनेज करना है, आपको जीएसटी सही से मैनेज करना है, और आपके स्टॉक को जो है वो आपको समझना है कि आप किस तरीके से उसको इन कर रहे हैं और किस तरीके से उसको आउट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी गारमेंट सेगमेंट में आपको जो है वो कुछ और सीखने की ज़रूरत है। बस आप एक चीज़ पे ध्यान रखिए, ये जो भी मैंने आपको ट्रांजैक्शन दे के रखे हैं 25, इसकी आप सही से प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही में अगर आप कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपका कोई दोस्त क्लोथ स्टोर में काम करना चाहता है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कवर कर पाऊँ, और साथ ही में होमवर्क भी दे दिया है। तो होमवर्क कंप्लीट करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।